2023 एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने एग्जाम दिया और बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग उसके बाद होगी, मेडिकल काउंसिल काउंसलिंग कराएगा एमसीसी की वेबसाइट पे। पर आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी मैं कट ऑफ का वीडियो भी लूंगी, टेंटेटिव कट ऑफ, बट आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट ताकि मैं आपको एक बहुत आइडियल कट ऑफ दे सकूं। बट यस, काउंसलिंग के लिए आपको कैसे तैयार होना है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, किन स्टेजेस में होंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, एमसीसी जिसे कहा जाता है, वो एक अथॉरिटी होती है। उसके अलावा कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट और स्टेट की सीट्स अलॉट नहीं करता है। यही एक अथॉरिटी होती है जो नीट के एग्जाम के बाद एलिजिबिलिटी के हिसाब से बच्चों को बुलाती है और अपडेट करती है कि अब इस रैंक से इस रैंक, इस रैंक से इस रैंक बच्चे आएंगे। सो कंडक्टिंग बॉडी यस होती है आपकी एमसीसी। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है, सारी स्टेट्स को अपना 15% ऑल इंडिया कोटा को देना पड़ता है। aiqmcc.nic.in ये वाली आपकी एक वेबसाइट होती है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑल इंडिया कोटा होता है 15% ऑफ गवर्नमेंट सीट्स जो स्टेट की हैं, 100% ऑफ डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ सेंट्रल होती है, जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है। तो आपकी काउंसलिंग दो होती है, एक आपकी सेंट्रल जो आपकी सारी स्टेट से उनकी 15% सीट सेंटर के पास आई, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सारी सीट्स रही सेंटर के पास, और स्टेट के हिसाब से आपकी कौन सी डोमिसाइल वाली स्टेट है, तो आपका डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% सारी सीटें आपकी स्टेट की सेंटर पे जाती हैं। जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है जैसे बीएचयू, जैसे एम्स, इनकी 100% सीट सेंटर के पास होती है। ऑल इंडिया कोटा ऑफ जिपमर होता है, ऐसे एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए, 15% सीट सेंटर के पास होती हैं। ऐसे में आपको सारे कॉलेजेस की बताऊंगी कैसे अलॉटमेंट होगी। जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जैसे 100% एम्स और जिपमर, राइट, राउंड 1 राउंड 2 एआईक्यू, इसमें मॉकअप राउंड होता है, कई बार एक आधी कोई सीट रह जाती है, इसलिए मॉकअप राउंड पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। स्ट्रे वैकेंसी कई बार निकल आई, किसी ने नहीं ली, सोचा एम्स दिल्ली जाना है, सरेंडर कर दी अपनी सीट, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है जो एम्स करता है। ईएसआईसी 15% जो है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्पेशल कॉलेजेस होते हैं, ऑल इंडिया कोटा को 15% मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी है उनका 100% जो है, जैसे बीएचयू, वो आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलेगी। अब एमसीसी काउंसलिंग करेगा आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए और काउंसलिंग करेगा आपकी स्टेट कोटा के लिए। बीएचयू, एएमयू, एएफएमसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही सीट मिलेगी। एएफएमसी अपनी कट ऑफ डिसाइड करेगा, उस कट ऑफ के ऊपर जो भी होगा उसको एएफएमसी, जीडीपीआई और एक फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। बट ये सीट ऑल इंडिया कोटा थ्रू एमसीसी ही आपको मिलेगी, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। सारी स्टेट्स के सारे कॉलेजेस की 15% सीट भी ऑल इंडिया कोटा में होती है। रेस्ट जो 85% बचती हैं वो स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के बच्चे भी एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही सीट लेंगे। जो भी रजिस्टर करेंगे एमसीसी की वेबसाइट में, रिजल्ट आने के बाद उनको ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ओपन होगी। सो एमसीसी की रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी आपके कॉलेजेस है, मैमसी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, 15% ऑल इंडिया को मिलेगी, रेस्ट ऑफ द सीट्स आपको स्टेट कोटा को मिलेगी। एएमयू की 50% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन फॉर एएमयू के कैंडिडेट्स, रेस्ट ऑफ द 50% ऑल इंडिया के लिए। बीएचयू की 100% सीट्स ऑल इंडिया के लिए। यस, जामिया मिलिया के 3 सीट्स आर अंडर इंटरनल कोटा, 47 जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए।
वीएमएमसी, सफदरजंग हॉस्पिटल की 15% ऑल इंडिया कोटा में, 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए। तो आपको जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, एमसीसी अपना फॉर्म ओपन करेगा, आपको एमसीसी के रजिस्ट्रेशन को फिल करना है, राइट? आपको अपनी चॉइस फिल करनी है, उसको लॉक करना है, उस हिसाब से एमसीसी आपको कॉल करेगा। राउंड 1 आप जाओगे, आपको हो सकता है कोई सीट मिल जाए। जब आपको सीट अलॉट हो गई है, अलॉट होने के बाद आपको उस मेडिकल कॉलेज वगैरह जाकर आपने रिपोर्ट करना होता है। फिर उस हिसाब से कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया है, कितनी सीट्स वेकेंट है, राउंड 2 फिल किया जाता है। राउंड 2 रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, जिन्होंने पहले रजिस्टर किया है वो ऑटोमेटिकली है। कई बार कुछ फ्रेश चॉइस भी आती है, कई कॉलेजेस, कई बच्चे नहीं गए, सरेंडर कर दी सीट, उनको मिल जाएगा। राउंड 2 में अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज जाकर एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, सीट को सरेंडर नहीं किया, तो आपको कॉलेज की फीस और अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आपको कॉलेज रिपोर्ट करने से पहले डिसाइड करना है दैट डू यू वांट टू डू दिस कॉलेज और नॉट, राइट? तो जैसा मैंने बोला 15% AIQ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंटर के पास है, 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट के पास है। काउंसलिंग की जो फीस है अनरिजर्व के लिए 1000, SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 500 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तो ऑब्वियसली महंगी है, राइट? सिक्योरिटी फी जो आपकी रिफंडेबल है वो भी लिखी हुई है अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, राइट एवरीबॉडी? नाउ एप्लीकेंट्स मस्ट मेक अ डमी शीट, अपने ड्रीम कॉलेजेस लिखिए, कॉलेज प्रेडिक्टर में आपको बताऊंगी किस रैंक तक किस कॉलेज है, उसके बेसिस पे काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइसेस को फिल करिए और फिर एमसीसी की काउंसलिंग के लिए जाइए और देखिए आपको कौन सी सीट मिलती है। आपको एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड, रैंक लेटर आपको मिलेगा जब स्कोर कार्ड रिलीज होगा, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 10, 11, 12 रेडी रखिएगा, अलॉटमेंट लेटर, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, राइट? स्पॉन्सर, अगर एम्बेसी फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, एनआरआई के लिए स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, और रिलेशनशिप, अगर स्पॉन्सर कोई है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। नाउ आप अगर आपने फाइनली आपको लग रहा है हो सकता है कोई बची हुई सीट मुझे मिल जाए, मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर जरूर करिएगा। मॉपअप राउंड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसका फिलिंग लॉकिंग दोबारा होता है, फिर दोबारा इसका रिजल्ट पब्लिकेशन होता है, उस कॉलेज पे जाइए और देखिए। बहुत बार स्ट्रे वैकेंसीज आती हैं, इनको मिस मत कीजिएगा, राइट? व्हाट इज प्री एग्जिट? राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, राइट, और आप उस कॉलेज नहीं गए हो, राइट, यू डू नॉट ज्वाइन रिपोर्ट, तब आप वहां से निकल सकते हो, राइट? आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप जाकर आपने ले लिया है, वहां पर गिवन पीरियड के अंदर आपने फीस भर दी है, तो अब आपको पूरी फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, आप सिक्योरिटी फी वगैरह रिफंड नहीं मांग सकते, आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। अगर आप चले गए, अगर आपने ज्वाइन कर लिया जो अलॉटेड सीट है, तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ही आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो ये बहुत, इसको कहते हैं फ्री एग्जिट, आप निकल सकते हो, राइट? बट ये आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि मुझे क्या पता सेकंड राउंड में बेटर सीट मिले, मैं रिपीट करना चाहता हूं, ऐसा ना हो वो हाथ में जो कॉलेज आया है वो भी आपका चला जाए। यस, बट लाइक आई ऑलवेज से द ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। गिव अप मत कीजिए, आप एक दिन जरूर डॉक्टर बनकर निकलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं टेली लाइव्स, इंस्टा लाइव्स खूब सारे ले रही हूँ, प्लीज हमारे टेलीग्राम लिंक को जिसको मैंने पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में, जरूर ज्वाइन कीजिए। यस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्योंकि पीसीबी आने वाला है। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बच्चों।